हेलो स्टूडेंट, आज अपन इलेक्ट्रॉनिक्स में सेकंड लेक्चर है अपने और इसमें अपन आगे पढ़ा रहे हैं नैंड गेट। नैंड गेट कौन से? सार्वभौमिक गेट। सार्वभौमिक गेट में कौन कौन से दो गेट बताए थे मैंने, तो नैंड गेट था और एक नॉर गेट था। ओके ठीक है, उसमें ये था नैंड। और अब नैंड गेट सार्वभौमिक गेट में अपन पढ़ेंगे कि जैसे कि नैंड की सहायता से नैंड गेट की सहायता से अपन एंड गेट कैसे बनाएंगे, और गेट कैसे बनाएंगे और नॉट गेट कैसे बनाएंगे। ओके ठीक है। नैंड गेट मतलब सार्वभौमिक गेट। सार्वभौमिक गेट में आते हैं ना नैंड और नॉट गेट। तो सार्वभौमिक गेट उन्हें बोलते हैं ऐसे लॉजिक गेट जिनकी सहायता से अपन नैंड गेट और गेट नॉट गेट बना सकते हैं। ऐसे गेटों को, ऐसे लॉजिक गेटों को अपन सार्वभौमिक गेट बोलते हैं। ऐसे लॉजिक गेट जिनकी सहायता से नैंड गेट और गेट नॉट गेट बनाया जा सके, ऐसे लॉजिक गेटों को सार्वभौमिक गेट बोलते हैं। ओके, आगे आगे हेडिंग डालो नैंड गेट। नैंड गेट यहाँ दो या दो से अधिक निवेशित व एक निर्गत होता है। ओके, नैंड गेट के निर्गत में नॉट गेट लगा देने पर नैंड गेट प्राप्त होता है। नैंड गेट के निर्गत में एंड गेट के निर्गत में नॉट गेट लगा देने से अपन को नैंड गेट प्राप्त होता है। ओके ठीक है, देखो मैंने कल बताया था आपको कि ये है नैंड गेट है। ये है नैंड गेट है ना। ओके, तो नैंड गेट मैंने बताया था कल आपको एंड गेट और नॉट गेट से बनता है। ओके ओके, नॉट गेट से बनता है, ये बताया था मैंने कल। ओके है ना, ये भी नोट कर लो एक बार। ओके, नैंड गेट का प्रतीक चिन्ह। ओके, नैंड गेट का प्रतीक चिन्ह क्या था? मैंने अभी भी जस्ट बताया कि नैंड गेट में क्या होता है कि एंड गेट के निर्गत में अगर अपन नॉट गेट लगा देंगे तो अपन को नैंड गेट प्राप्त हो जाएगा। तो कल बताया था मैंने एंड गेट का प्रतीक चिन्ह। एंड गेट का मैंने कल प्रतीक चिन्ह बताया था। ये होता है एंड गेट का। अब अपन को नैंड गेट बनाना है ना, तो एंड गेट के निर्गत में अपन नॉट गेट ऐड कर देंगे ना, तो अपन को ये नैंड गेट मिल जाएगा। ओके, ये क्या है? इनपुट, ये क्या है? आउटपुट, इनपुट। या इसको अपन ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ से जाएगा। और मैंने कल बताया था एंड गेट की वो बूलियन बीजगणित क्या होती है, मैंने बताया था ना कल, ए डॉट बी होती है। ए डॉट बी होती है ना। ओके, तो यहाँ से ए डॉट बी, ए डॉट बी, फिर ये यहाँ से नॉट गेट एंड गेट से तो गुजर गए। जब ये नैंड गेट से नॉट गेट से गुजरते तब मैंने बताया था ना। और ये अब ये ए डॉट बी ये इसका इनपुट हो गया। जब ये इससे गुजरेगा ना नॉट गेट से, तो ये इसके ऊपर इनपुट है ना, ये जो आउटपुट है ना इनपुट का प्रतिलोमी होता है, तो इस पे बाहर आ जाएगा ना। ओके, तो ये बन गया अपने। तो ये तो नोट करो आप। ओके, कर लिया होगा। अब वो इस नॉट नैंड गेट का वो क्या बोलते हैं, बूलियन बीजगणित अभी मैंने बताया। ओके, ठीक है ना, ये बीजगणित। अब सत्यता सारणी। ओके,
सत्य का सानी, सत्य का सानी हेडिंग डाल लो इसी में, नेम गेट की सत्य का सानी। ये नेम गेट के ऊपर सत्य का सानी बनाने जा रहे हैं। ओके, अपन इसमें इनपुट कितने ले रहे तो कल मैंने बताया ना 2 की पावर n। अब कितने इनपुट ले रहे हैं, n की पावर, नंबर ऑफ इनपुट 2 ले रहे तो 2 की पावर 2, तो ये कितने हो गए 4 का हाफ कर देना, हाफ 0 2 बार 0 बना, उसका हाफ करेंगे मतलब 2 हो जाएगा, 2 बार 0 को रख दो, फिर 1 बार 1 को, 2 बार 1 करो सॉरी, फिर उसका हाफ कर दो, 1 हो जाएगा। जी इसका इसका मैंने देखिए, आप तो ये तो आप 12th में पढ़े हुए हो, इसका प्रतिलोमी 1 होता है, 1 का प्रतिलोमी 0 होता है, तो ये इसमें 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0। ओके ठीक है, सब कर दूँ ना, ठीक है। नॉट गेट हेडिंग डालो, नॉट गेट मीन्स ऐसा था, 2 नॉट गेट हेडिंग डालो, नॉट गेट में यहाँ 2 या 2 से अधिक निवेशी वह एक निर्गत होता है, यहाँ 2 या 2 से अधिक निवेशी वह एक निर्गत होता है। एरो डाल दो इसको, और गेट के निर्गत में नॉट गेट लगा देने से हमें नॉट गेट प्राप्त होता है। ओके अब क्या इसके आती है, हाँ नॉट गेट किस से बन रहा था, और गेट प्लस नॉट गेट से, उसमें बताया था कि और गेट के निर्गत में अपन नॉट गेट लगा देंगे ना, तो अपन को नॉट गेट प्राप्त होगा। ओके तो अब अपन बताते हैं, क्योंकि कर लिया ना आपने, कर लिया, तो आप देखो मैंने कल बताया था और गेट का प्रतीक चिन्ह, और गेट का प्रतीक चिन्ह क्या था, ये था, है ना, ये है और गेट का प्रतीक चिन्ह। ओके तो और गेट के निर्गत में अपन नॉट गेट लगा देंगे ना, तो अपन को नॉट गेट प्राप्त होगा। ओके ये है इनपुट, ओके इनपुट, ये इनपुट बार आउटपुट, ये है आउटपुट, तो इसको अपन भी लिख सकते हैं। कल मैंने ये बताया इसका क्या होगा, इसका ये बीजगणित क्या था, इसका बीजगणित बूलियन बीजगणित क्या था, a प्लस b था। अब ये इसमें से, अब ये इसका इनपुट हो गया, a प्लस b इसका इनपुट हो गया, इसका इनपुट होगा, तब मैंने बताया ये इसका जो आउटपुट होता है ना, नॉट गेट का आउटपुट होता है, जो एंड नॉट इनपुट का प्रतिलोमी होता है।
प्रतिलोमी होगा, तो ये इस और नॉट गेट से गुजरेगा, तभी ये प्रतिलोमी आउटपुट प्रतिलोमी प्राप्त होगा इनपुट का। ओके ठीक है, ये यहाँ पे ओके साफ कर देते हैं। अब क्या रह गया, हाँ वो बूलियन बीजगणित, बूलियन बीजगणित लिखो नॉट गेट का बूलियन बीजगणित। ये है बूलियन बीजगणित। ओके बूलियन बीजगणित, ओके बूलियन बीजगणित है नॉट गेट। अब सत्य सारणी, सत्य सारणी लिख लो। सत्य सारणी इनपुट एक तो इनपुट अपन 2 ले रहे हैं, 4 होगा, 4 का हाफ कर देते हो। देखिए अपन 4 का हाफ करेंगे तो उसका 2 होगा, 2 का 0 को 1 2 बार लिख दो और फिर 1 बार, फिर 2 का हाफ कर दो, फिर एक बार लिख दो, 0 1 0 1। ओके ठीक है, 0 0 का 0 ऐड करो, 0 1 1 1। इसका बार होगा 1, इसका बार होगा 0 0 0। ओके ठीक है। अब आगे हेडिंग डाल लो, नैंड गेट की सहायता से अन्य गेट बनाना। नैंड गेट की सहायता से एंड गेट, नॉट गेट व और गेट बनाना। ओके तो नैंड गेट की सहायता से हेडिंग डाल लो, नैंड गेट की सहायता से और गेट, एंड गेट व नॉट गेट बनाना। ओके तो सबसे पहले अपन करते हैं नैंड गेट की सहायता से। फर्स्ट हेडिंग नैंड गेट की सहायता से नॉट गेट का निर्माण। ओके यहाँ एक निवेशी व एक निर्गत होता है। निवेशी या एक निवेशी व एक निर्गत होता है। निर्गत निवेशी का प्रतिलोमी होता है। पहले लाइन भी कर लो, या एक निवेशी व एक निर्गत होता है। निर्गत निवेशी का प्रतिलोमी होता है। ओके अब आगे करो, आपको देखो अपन नॉट गेट बना रहे हैं नैंड गेट की सहायता से। तो नॉट गेट क्या होता है, ये है ना नैंड गेट, या एक निवेशी है। तो ये अपन इनपुट करेगी, इधर से भी यही जाएगा और इधर से भी यही जाएगा। तो अपन इसका तो क्या था, ए डॉट बी। ओके ए डॉट बी होगा, ये इससे गुजरेगा, नॉट गेट से गुजरेगा तो उस पर बाहर आ जाएगा। ओके तो ए होगा,
हाँ यही होगा सही। तो अपन नेट गेट की सहायता से क्या, इसको अपन एक बार, अब ये पता है ना, ए सेम से डॉट गुना होगा तो ए ही प्राप्त होता है, तो ए तो इस पे बार। ओके, बूलिये बूली गणित बूलिये प्रतिलोम सत्यता सारणी, बूलिये बीजगणित तो एक बार हो गया। ओके, सत्यता सारणी में एक इनपुट है और एक तो इनपुट है, तो ये आउटपुट निवेशी का प्रतिलोमी होता है। एक सत्यता सारणी प्रश्न लिखो, जब a इक्वल्स टू 0 है तो अपन को क्या प्राप्त हो जाता है, आउटपुट क्या प्राप्त हो रहा है 1। जब a इक्वल्स टू 1 है तो y इक्वल्स टू 0। उपरोक्त सत्यता ये नोट कर लो आप पहले तो। ओके, चलिए हो गई फिर उपरोक्त सत्यता सारणी नॉट गेट के तुल्य है, अतः नेट गेट की सहायता से नॉट गेट, उपरोक्त सत्यता सारणी नॉट गेट के तुल्य है। ओके, अतः नेट गेट की सहायता से नॉट गेट का निर्माण किया जा सकता है। ओके, ठीक है, आगे करो। अब करो नेट गेट की सहायता से एंड गेट का निर्माण। नेट गेट की सहायता से नेट गेट की सहायता से एंड गेट का निर्माण। ओके, यहाँ 2 या 2 से अधिक निवेशी वह एक निर्गत होता है। यहाँ 2 या 2 से अधिक निवेशी वह एक निर्गत होता है। लिखो पहले तो हेडिंग, नेट गेट की सहायता से एंड गेट का निर्माण। यहाँ 2 या 2 से अधिक निवेशी वह एक निर्गत होता है। ओके, तो नेट गेट का अभी मैंने बताया था नेट गेट क्या होता है। नेट गेट ये बताया था, और ये कैसे एंड गेट कैसे होता है, इसका कार्य ये ऐसे करना है, ए डॉट बी, फिर इस पे ये बार लग जाएगा तो ये हो जाएगा ए डॉट बार। अब अपन को तो क्या बनाना है, नेट गेट की सहायता से एंड गेट बनाना। तो एक और नेट गेट लगा, तो एक और नेट गेट लगाते अपन को क्या मिलेगा, क्योंकि अब इस पे ये क्या है, बार है, अब बार इस पे एक और बार हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ए। ओके, ये क्या बनते हैं, ये क्या इसकी है, इसका है ना, उसकी तरह है, एंड गेट की तरह है ना। ओके, ये तो आपको पता ही होगा, जैसे कि 0 पे अपन बार किए तो वो 1 हो जाएगा, 1 पे बार किया वैसे ये क्या हो जाएगा 0। अगर अपन इस पर डबल बार कर देगा ना तो ये 0 ही रहेगा, अगर इस पर अपन डबल बार कर दिए तो ये 1 रहेगा। उसी तरह देखो, अब ये क्या है, ए बी है ना, अब इसका एक बार बार कर देगा तो ए और डी हो जाएगा। ओके, उसे अब अपन इसको एंड गेट की सहायता अपन नेंड गेट की सहायता से अपन एंड गेट बनाते हैं, तो एक और इसके साथ एक और ये नेंड गेट जोड़ दो। ये नोट कर लो एक बार। ओके,
फिर साफ कर दूँ, कर लिया होगा। बूलियन बीजगणितीय, बूलियन बीजगणितीय ये बूलियन बीजगणितीय नोट कर। सत्यता सारणी, सत्यता सारणी हेडिंग डालो आप। नोट साफ कर देती हूँ इसको। सत्यता सारणी, सत्यता सारणी करना पड़ेगा। सत्यता सारणी नोट करो। एक तो बर्तन गए तो ले ए और डी। वहाँ पे लिख देना एक आप कर लेना। इनपुट 2 ले रहे, उसका 4 होगा, 4 का हाफ करेंगे। देखो ये मैं इसलिए ये इनपुट से ये बताया था 2 की पावर है। अपन इनपुट कितने कर रहे हैं, 2 ले रहे, 2 की पावर 2 4। अब मैं ना ये क्या 0 1 फिर अपन है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपन क्या करें। इससे बढ़िया अपन ये कितने आ रहे, 4 हो, 4 है, 4 का हाफ करो, हाफ 2 2 बार 0 लिख दो, 2 बार 1, 2 बार 1 लिख दो, फिर 2 का हाफ करो 1 का हाफ करेंगे 1 होगा, तो 1 बार 0 कर दो, 1 बार 1 फिर 0 फिर 1। और ऐसा अगर इनपुट 3 हो ना तो 3 का क्या होगा, इनपुट 3 तो ये होगा 8 का हाफ करोगे 4 बार 0 लिखोगे, 4 बार 1 लिखोगे, फिर 4 का हाफ करोगे 2 है ना, समझ रहे हो ना। 4 का हाफ करोगे तो 2 जाएगा, 2 0 0 फिर 1 1 0 0 0 फिर उसका हाफ करोगे 1 होगा, तो ऐसा कर देना। ओके ठीक है, तो ये 0 0 0 1, इसका बार करोगे 1 1 1 0। अब इसका बार करोगे एक और बार तो 0 0 0 1। तो आप नोट कर लो। ओके कर दो साथ वीडियो ऑफिस का नोट कर लो। सत्यता सारणी के बाद नीचे करो आप। जब a equals to 0 then b equals to 0 है तो मिलकर ये दिख तो रहा है ना आपको इधर शायद पता नहीं, तो निर्गत y इक्वल्स टू 0। ये नोट करो फटाफट, फिर मैं थोड़ा इधर कर लेती हूँ, क्या पता उधर से दिखा है या नहीं। ओके साफ कर दो, ये तो आप वीडियो रोक के कर लेना। जब जब a इक्वल्स टू 0 when b इक्वल्स टू 1 है तो निर्गत y इक्वल्स टू 0। ये सेकेंड लाइन है। जब a इक्वल्स टू 0 नहीं 1 कर लो, b इक्वल्स टू 0 है तो मिलकर 0 प्राप्त होगा। और जब a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 1 है
है तो निर्गत y इक्वल टू 1। ये नोट कर लो एक बार। ये नोट कर लिया। कष्ट तो मैंने आपको लिखाई दिया था पहले। साफ कर दूं? क्या? हाँ, अतः उपरोक्त सत्यता सारणी एंड गेट की सारणी के तुल्य है। उपरोक्त सत्यता सारणी एंड गेट की सत्यता की सारणी के तुल्य, अतः नेंड गेट की सहायता से एंड गेट बनाया जा सकता है। अतः नेंड गेट एंड गेट के तुल्य है। अतः नेंड गेट एंड गेट के तुल्य है। ओके, तुल्य हो गया, ये तुल्य है। ओके, आगे देखो। नेंड गेट की सहायता से, नेंड गेट की सहायता से, नेंड गेट की सहायता से और गेट का निर्माण। नेंड गेट की सहायता से और गेट का निर्माण। ओके, तो और गेट क्या है? और गेट बनाना है नेंड गेट की सहायता से। ओके, यह दो या दो से अधिक निवेशी वह एक निर्गत होता है। यहाँ दो से अधिक निवेशी वह एक निर्गत होता है। ओके, निर्गत तभी प्राप्त होता है जब एक निवेशी उच्च हो। तो अब लिखो प्रतीक चिन्ह। तो उसमें देखो, इसमें क्या कि नेंड गेट की सहायता से अपन को क्या बनाना है? नेंड गेट की सहायता से अपन को और गेट बनाना है। तो इसमें दो पर, इसमें क्या करते हैं? एक नेंड गेट बनाते, एक नेंड गेट बनाते। यहाँ से क्या होगा? ए बार, ये क्या होगा? बी बार। अब नेंड गेट करा ओनली फॉर, इसमें अपन को नेंड गेट भी लेना है। तो एक नेंड गेट यहाँ पे ऐड कर देगी। और गेट बना रहे पर नेंड गेट की सहायता दिख तो रहा है ना, केंद्र में आ तो रहा है। तो ये क्या? ए बार बी बार। तो इसका एंड गेट का क्या होता है? ये डॉट हो जाएगा ना, ए बार, ये है इसका गुना है। अब इसके ऊपर भी अपन बार कर देंगे। ये कैसे कार्य करता है? ए डॉट बी, ये कार्य। अब इसके ये यहाँ से तो पहले तो नेंड गेट है, एंड गेट है, एंड गेट के आगे क्या नोट है? नोट गेट में और लगेगा। तो ए बार, और ये जब ये बार डिवाइड होता है ना, ये बार अब आगे डिवाइड होगा तो ये इस पर बार, तो ये गुना है ना, जो हो जाएगा जोड़ में। तो ये पहले से बार है, फिर एक बार, तो ये बार प्लस एक मिनट, तो केंद्र में नहीं जा रहा क्या? एक मिनट, आ रहा। ठीक है, साफ कर दो। वापस बताते, देखो इसमें क्या है? ये देखो आप, ये अपन को पता है एंड गेट कैसे कार्य करता है? ए डॉट बी कार्य करता है। तो अपनी इनपुट क्या है? ए बार और बी बार। तो ये इसका ए बार बी बार। अब इसके ऊपर आगे क्या है? नॉट गेट है, तो एक और बार हो जाएगा प्लस बी बार। अब देखो ये कैसे, मैं आप ये साइड आपको पढ़ा हुआ होगा। देखो जैसे कोई भी चीज जो गुणा में तो अपन इस पे बार लगा हुआ है। अब ये क्या है? इस पे डिजिट हो जाए,
ये गुणा गुणा है ना, जोड़ में बदल जाता है। और अगर जोड़ हो ना, जैसे कि a प्लस b है, तो ये a b बार अलग अलग डिवाइड हो जाता है, बार अलग अलग चला जाता है, इसके बाद डिवाइड हो जाता है। ओके, तो ये हो जाएगा। अब एक बार इससे एक बार होता है, ये वापस a प्लस b, तो a प्लस b। और ये किसके लिए है? a प्लस बी किसके लिए? a प्लस बी उस वही है ना और गेट के लिए। तो आप ये फटाफट ये नोट करो। अब मैं साफ कर दूँ? ओके, साफ कर देती हूँ। बूलियन बीजगणित तो आप लिख ही लोगे, y इक्वल्स टू a प्लस b। ओके, अब सत्य का साइन नोट करते हैं। सत्य का साइन एक बार ये पूरा ओके। इसमें एक के अंदर क्या है? 0 1 1 0 0। इसमें 1, इसका बार 1 का 0, इसका बार 1, ये 0। तो इसमें क्या था? डबल बार था ना, इसमें क्या जरूरत था वो आप देख लेना। उसमें क्या था कि मैंने बताया था ना, इस पे वो आगे आगे जाएगा तो वो मैंने बताया a बार b बार। तो इसको बताइए सेट कर देती हूँ, a बार b बार। तो a बार b बार कितना होगा? एक को एक से इंटू करेंगे तो वन का बार कितना होगा? 0। ओके, नहीं 1 हाँ 1। ओके, तो ये तो वही हो गया ना, a प्लस b। ओके, अब ये क्या होगा? 1, ये क्या होगा? 1, ये क्या होगा? 1। ये नोट कर लो आप।